नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक और टॉपिक मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। लाइट जो चैप्टर है आपका, और उसका जो दूसरा पार्ट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना, उसका एक सब टॉपिक है जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। इस टॉपिक को मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा और इसके बेस पर जो जो घटनाएं होती हैं, जो जो फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन होते हैं, जैसे ब्लू कलर स्काई का, या व्हाइट कलर क्लाउड्स का, या ब्लैक कलर स्पेस का जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, या सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन का कलर है वो रेडिश क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि रेड जो कलर का सिग्नल क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना, या दोपहर को जो सन है ना, वो व्हाइट हमें क्यों दिखाई देता है। तो ये एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो फेनोमेनन है उसके बेस पर है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके कम से कम 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। द बाउंसिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप यहां पर लाइट भी कह सकते हैं, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आप बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आपको पता होगा रेडिएशन 2 तरीके के होते हैं। तो एक टाइप का रेडिएशन होता है जिसे मीडियम की चलने के लिए जरूरत नहीं होती है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो बाउंसिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल और ऑफ द मीडियम। अब मीडियम में एटम्स और मॉलिक्यूल किस किस के हो सकते हैं आपको पता होगा। हमारे जो मीडियम है उसमें डस्ट हो सकता है, हमारा जो मीडियम है उसमें स्मोक हो सकता है, हमारा जो मीडियम है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, फॉग हो सकता है, या इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। पार्टिकल का साइज यहां पर बहुत मैटर करेगा। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बाउंसिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, डस्ट, स्मोक, वाटर, फॉग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, सबसे पहले आप एक सिद्धांत नोट कर लें, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, उसे आप नोट कर लीजिएगा, है ना। रेलाई ने ये प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, अगर ये आप समझ जाते तो हर एक फेनोमेन को आप बड़े आराम से डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आपका ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपके 3 या 4 लाइन आपके लिए काफी होंगी। मैं आपको लिखने का एक इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप 2 में से 2 या 3 में से 3 या 1 में से 1 मार्क्स 100% ले पाएंगे। कुछ बेसिक चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मैं बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूं। तो रेलाई जो आपकी यहां पर है वो है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी कि जो लाइट स्कैटर होगी, जो लाइट बाउंस ऑफ होगी, वो उस लाइट के कलर की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर के। तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, इतना ज्यादा बहुत डिटेल यहां पर 10th क्लास में नहीं है, लेकिन इसे आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ पूरा सब चीज आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसको मैं सिंपल भाषा में बता देता हूं कि अगर किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी जो स्कैटरिंग होने की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ही कम होगी। अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटर होने की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल भाषा में आप जानते होंगे कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब है उसके स्कैटर होने की इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। ध्यान रखिएगा, 4th पावर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ब्लू कलर के स्कैटर होने की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अब ये 2 खास बातों पर डिपेंड करता है, 2 बातों पर डिपेंड करता है। इन दोनों बातों को अगर आप और समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है
लाइट का जो स्कैटरिंग है वो स्कैटरर के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्कैटरर मतलब जो स्कैटर कर रहा है, यहां पर मैं उसे एक्स मान लेता हूं और कंपेयर किया जाता है उसे उसकी वेवलेंथ से, यानी कि लाइट के कलर की वेवलेंथ से। रेलिन है, ये दो फेनोमेनन दिए कि अगर स्कैटरर यानी कि मीडियम के पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ से बहुत 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 छोटा है, इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है यहां पर वैलिड होता है, यानी कि स्कैटरिंग वैलिड होगी। और अगर पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत 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 बड़ा है तो यहां पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी डीप बात बता दी, इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप ये जरूर जानते होंगे कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होता है और रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होता है। ठीक है, और आपको मैं ये भी थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि जो हमारे मीडियम में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका साइज 10⁻⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। जनरल बात मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका मतलब है रेड कलर का वेवलेंथ ब्लू कलर के वेवलेंथ से करीब दोगुना होता है। अगर हम इस फॉर्मूले में चले जाए तो जो हमारा इंटेंसिटी है स्कैटरिंग लाइट की वो ब्लू कलर की कम से कम नहीं 16 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि 2⁴ मींस 16 टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको आपके मतलब की बात बताता हूं, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी डीप बातें बता दी, जितनी भी आपको समझ आ गई होंगी। हम अपने हर किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन 3 बातों से देंगे। सबसे पहली बात ये होगी कि जो चीज जहां से आ रही है या जिस चीज को हम देख पा रहे हैं उसकी डिस्टेंस कम है या उसकी डिस्टेंस ज्यादा है। दूसरा पॉइंट होगा कि जो स्कैटरर है उसके पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा है या बड़ा है। और तीसरी बात होगी कि जो वेवलेंथ है कलर की वो कम है या ज्यादा है। एक सिंपल भाषा आप समझ लीजिए कि छोटे जो पार्टिकल है वो लो वेवलेंथ के कलर को स्कैटर कर देते हैं इजीली, और जो बड़े पार्टिकल हैं वो सभी कलर के वेवलेंथ वाले कलर को स्कैटर कर देते हैं। अब देखिए, यहां पर एक दो बातें छोटी सी और हैं जिन्हें नहीं समझने से आपको टोटली अच्छे तरीके से नहीं समझ आएगा। पहली बात यह है कि स्कैटर पहले ही हो गया तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ये बात तो आप सिंपल ही जानते होंगे कि जो स्कैटर हमारे आंखों के सामने होगा वो हमें दिखाई देगा। अगर बहुत पहले स्कैटर हो गया है सॉरी, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। यह बहुत बाद में स्कैटर होगा तो भी वो हमें दिखाई नहीं देगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन 3 पॉइंट के बेस पर देना है। मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, हर एक फेनोमेनन को बताऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आपको मैंने जो बेसिक चीजें थी वो यहां पर बता दी है। एक बार फिर बता देता हूं आपको कि जो हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे या स्कैटरिंग जो है इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस, जो चीज हम देख रहे हैं, पार्टिकल का साइज जो उसे स्कैटर कर रहा है, और कलर का वेवलेंथ, है ना, जो कलर हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। और ब्लू कलर का वेवलेंथ इतना होता है और रेड कलर का वेवलेंथ हमारा इतना होता है। ठीक है, और यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि वेवलेंथ अगर कम है तो वो स्कैटर जल्दी हो जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग आप ये समझिएगा, है ना। अगर जल्दी हो गया, हमसे बहुत जल्दी हो गया तो वो कलर हमें दिखाई नहीं देगा, और अगर बहुत बाद में हुआ तो वो भी कलर हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, स्कैटर अबे हम उसका नाम देंगे। चलिए, अब मैं आपको आपके मतलब की चीज बताता हूं। यहां पर डेफिनेशन के सिवाय आपको ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो क्लाउड होते हैं वो व्हाइट कलर में क्यों दिखाई देते हैं। देखिए, मैं अपने उन 3 पॉइंट से ही अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखूंगा। आप भी इस तरीके से पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं और सेंटेंस भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा कि जो क्लाउड है वो कंपैरेटिवली कम हाइट पर होते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि हमारे स्कूल से तो बहुत दूर है वो। हम यहां पर स्कूल का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सन का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम स्काई का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम क्लाउड से कंपैरिजन कर रहे हैं, हम पोल से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको बताना है कि बिकॉज द क्लाउड्स आर इन वेरी लोअर हाइट देन द अदर्स।
सबसे पहली बात हो गई, कम हाइट पर है। दूसरी बात यह है कि जब क्लाउड हमारे होते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, यानी कि जो है वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। और आपको पता होगा डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि स्कैटरर का जो साइज है वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा किसी भी कलर की वेवलेंथ से। इसका मतलब है रेलिस का जो प्रिंसिपल है वो वैलिड यहां पर नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो वो हर किसी कलर को स्कैटर कर देगा एक तरीके से। जैसे आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा पहलवान है और तुम 10वीं क्लास के सारे बच्चे उससे लड़ने आ गए, तो एक बच्चा कहेगा कि यार ये सबकी पिटाई करेगा अच्छे तरीके से, दो दो थप्पड़ सब में मारेगा। यानी कि हर एक कलर का जो स्कैटरिंग है वो एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि सारे कलर का स्कैटरिंग एक साथ हो जाएगा तो सारे कलर मिलकर फिर दोबारा से कौन सा कलर बन जाता है, व्हाइट कलर। इसलिए हमें क्लाउड व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप सोचेंगे जी एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सिंपल ये 4 सेंटेंस बना दीजिए। बिकॉज क्लाउड्स आर इन वेरी लो हाइट, बिकॉज एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन क्लाउडी डेज, है ना, और रेनी डेज, है ना, are very big because it contain dust particles, water droplets, etc., etc., etc. Therefore, all the colors scattered equally and all color mixed become a white light, so that clouds seen in white color। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंग्लिश में आप किसी तरीके से बना सकते हैं, 2 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन ये नहीं आएगा। अगर 3 मार्क का आएगा तो इस तरीके से आएगा, व्हाट इज स्कैटरिंग एंड व्हाई क्लाउड सीन व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल ही है, को सब इंपॉर्टेंट है, जिस पर टीचर की नजर चली गई, पेपर सेटर की नजर चली गई, उसी को रख देगा। अब दूसरा है कि जो हमारा क्लियर स्काई है, यानी कि साफ मौसम में जो स्काई है वो हमारा ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। तो आप फिर दोबारा से आ जाइएगा यहां पर, क्योंकि स्काई जो होता है वो कम डिस्टेंस पर होता है। जब स्काई क्लियर होता है तो पार्टिकल के जो साइज हैं वो छोटे होते हैं, और छोटे पार्टिकल के जो साइज होते हैं वो ब्लू कलर को सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा स्कैटर करेंगे, बाकी कलर पर उनका बस नहीं चलता है, क्योंकि रेलिस का जो एक्सपेरिमेंट है वो यहां पर वैलिड होता है। कम वेवलेंथ वाला जो कलर है उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जो दिखता है भाई वो बिकता है, यानी कि जो स्काई का कलर है क्लियर डेज में, क्लियर स्काई में वो किस तरीके का दिखाई देता है, ब्लू कलर का। एक बार फिर बता देता हूं कि स्काई का डिस्टेंस कम है, क्लियर स्काई में पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा होता है, पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो वो कम वेवलेंथ वाले कलर को स्कैटर कर पाएगा, ज्यादा वेवलेंथ वाले कलर को स्कैटर नहीं कर पाएगा, और कम वेवलेंथ का कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है, और इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देगा। यहां पर एक क्वेश्चन काउंटर आपका हो सकता है कि अरे सर आप जो है वॉयलेट कलर को इग्नोर कर देते हो, ब्लू कलर पर आ जाते हैं। तो ये बच्चे एक अलग फेनोमेना है कि हमारी आंखों में जो ब्लू कलर है वो ज्यादा दिखता है और जो वॉयलेट कलर है वो कम दिखता है, वो एक अलग चीज हो जाएगी ह्यूमन आई में। तो मुझे लगता है कि ये आपको पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि जो स्काई है ना वो डार्क दिखाई देता है या ब्लैक दिखाई देता है आउटर स्पेस में। आउटर स्पेस का मतलब है कि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वहां पर डस्ट या स्मोक या फिर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बिल्कुल भी नहीं है। आप वैक्यूम कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई है वो ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है। फिर अपने 3 पॉइंट पर आ जाइए कि भाई देखिए, क्योंकि वहां पर स्कैटरर है ही नहीं। आप ये सोचो कि आप किसी गली से जा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आपके पैसे चुरा लेगा, और आपकी मम्मी ने कहा कि भाई वहां कोई चोर ही नहीं है, आप चले जाओ निश्चिंत रूप से। कहने का मतलब है कि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरर है ही नहीं, और जब स्कैटर नहीं है तो स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि कोई भी लाइट हमारी आंखों में एंटर नहीं करेगी, और जब कोई भी लाइट हमारी आंखों में एंटर नहीं करती है तो वहां पर हमें अंधेरा
दिखाई देता है, इसलिए स्काई लुक डार्क ब्लैक इन आउटर स्पेस और इन वैक्यूम और एस्ट्रोनॉट्स। क्लियर होगा मेरा ख्याल है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, किसी भी कलर का स्कैटरिंग नहीं हुआ। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके पास में जो सामान आया है वो पैकिंग में है और वो पैकिंग आपने खोली ही नहीं है, तो चाहे उसमें कितनी भी अच्छी चीज है वो आपके मतलब की चीज नहीं है, आपके लिए बिल्कुल बेकार है। मेरा ख्याल है ये 3 लाइन आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन ये है कि हम जो डेंजर सिग्नल जो बना हुआ होता है वो रेड कलर का क्यों बना हुआ होता है। देखिए जनरली इसकी जरूरत हमें पड़ती है विंटर में या फॉगी टाइम पर, फॉग्स जब होता है या स्मोक जब होता है, तो आपको पता होगा कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है, और वेवलेंथ का जो साइज है वो पार्टिकल के साइज से बहुत 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 ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि यहां पर बहुत कम स्कैटरिंग होता है। रेड कलर का जो स्कैटरिंग है वो बहुत कम होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो स्कैटरिंग बहुत कम होता है, यानी कि रेड कलर बिखरता नहीं है, यानी कि रेड कलर इधर उधर नहीं होता। इसका मतलब है कि रेड कलर हमें बहुत दूर से दिखाई देता है। देयरफॉर डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड, ऑलवेज रेड। बल्कि अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि जो सन है वो रेडिश क्यों दिखाई देता है सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर, यानी कि सनराइज पर और सनसेट पर। फिर उन्हीं पॉइंट पर आ जाइए बच्चों, जब सनराइज होता है या जब सन सेट होता है तो जो सन की डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पोल पर सन की डिस्टेंस सबसे कम होती है, और जब सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबी डिस्टेंसेस तक का हो जाता है। तो छोटी वेवलेंथ वाले जो कलर हैं वो पहले से ही स्कैटर हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। और सबसे लास्ट में जो कलर स्कैटर होता है वो रेड कलर होता है, जो सबसे कम स्कैटर होता है। स्कैटर होते होते हमारी आंख तक आ जाता है, इसलिए हमें सन का जो कलर है मॉर्निंग टाइम पर और इवनिंग टाइम पर रेडिश दिखाई देता है। मेरा ख्याल है ये फेनोमेनन आपको समझ आ गया होगा। सुबह के टाइम यानी कि सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर सन की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से या व्यूअर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होती है। एटमॉस्फेयर बहुत लंबा होता है, और एटमॉस्फेयर ज्यादा लंबा होने की वजह से छोटे कलर का जो स्कैटरिंग है वो पहले ही हो जाता है, और सबसे लास्ट में जो स्कैटरिंग होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो लीस्ट स्कैटर होता है। इसलिए हमें सन लुक्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। आई थिंक आप जरूर समझ गए होंगे। और अगला और लास्ट जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि दोपहर के टाइम पर सन हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है। तो आपको पता होगा कि सन दोपहर के टाइम पर, आपको पता होगा कि सन जो हमारी अर्थ है ना, वो स्फीयर नहीं होती है ना, इस तरीके से होती है, ओवल टाइप में होती है। पोल ये होते हैं, तो पोल की डिस्टेंस हमारी अर्थ पर से सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो कम डिस्टेंस होती है सन की, क्योंकि सन पोल पर होता है नून में। और जो इसका मतलब है जो लाइट पास करती है वो बहुत छोटे एटमॉस्फेयर से पास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा हर एक कलर का स्कैटरिंग हो जाता है, और सारे कलर का स्कैटरिंग होने से सारे कलर मिलकर फिर दोबारा से उसे व्हाइट कलर बना देते हैं। इसलिए सन हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फेनोमेनन पूरी तरीके से समझ आया होगा, और इसे आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आए तो। और दूसरी वीडियो अगर आप बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा पेटीएम नंबर और व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिया हुआ है, तो अगर आप कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो बोर्ड की तैयारी मैं मैथमेटिक्स और साइंस की निश्चित रूप से कराऊंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।